गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पेजिंग। पेजिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पेजिंग टेक्निक के बारे में देखेंगे क्या होती है पेजिंग टेक्निक्स, और इसको समझेंगे कि पेजिंग क्या है बेसिकली। ओके, तो आइए हम पेजिंग के बारे में देखते हैं कि पेजिंग क्या है। तो मैं आपको सीधे पेजिंग पे ले चलता हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं पेजिंग पे। हाँ, पेजिंग पे आते हैं। देखिए, पेजिंग के जो गोल होते हैं, हमें इसमें करना क्या पड़ता है पहले हमको ये देखना है। सबसे पहला काम होता है एलिमिनेट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कम करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। डू नॉट एलोकेट मेमोरी दैट विल नॉट बी यूज्ड। इसके बाद है इनेबल शेयरिंग। और इनेबल करना होता है शेयरिंग, ठीक है। तो हम शेयरिंग को भी इनेबल करते हैं। आइडिया क्या है, डिवाइड मेमोरी इनटू फिक्स साइज पेजेस। तो जितने भी वर्चुअल और फिजिकल मेमोरी है आर कंपोज ऑफ द पेजेस, पेजेस में कंपोज होती है। तो बुक कॉल वर्चुअल पेज, फिजिकल पेज फ्रेम। तो वर्चुअल पेज को हम पेज कह देते हैं और फिजिकल पेज को हम फ्रेम कहते हैं। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्री फिजिकल पेज फ्रेम टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज एंड पेजेस नीड टू फाइंड एंड फ्री फ्रेम्स एंड लोड प्रोग्राम। पेजेस डू नॉट नीड टू बी कॉन्टिग्यूअस। तो सेटअप मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल इन पेज टेबल एंड रेफरेंस मेमोरी टाइम जो है, मेमोरी रेफरेंस टाइम ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग पेज टेबल। तो जब हम वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पेज टेबल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम में देखिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए मैं एक बार इसको और बेसिक रूप से पेजिंग के बारे में आपको बताऊं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी पेजिंग है, मेमोरी या डेटा को मैनेज करने का एक टेक्निक है, एक मेथड है, जिसका यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम या प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी जैसे कि रैम, रोम इस तरह से डिवाइड कर देता है कि एक ही समय पर कई अलग अलग प्रोग्राम मेन मेमोरी के अलग अलग पार्ट में एग्जीक्यूट हो सके। पेजिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रोसेस या प्रोग्राम को एक निश्चित आकार के ब्लॉक में डिवाइड करता है। यानी मेन मेमोरी आपकी ब्लॉक में डिवाइड होती है, सीधा सीधा समझिए, जिसे हम पेजेस कहते हैं। और मेन मेमोरी का मतलब कि रैम और रोम को भी ब्लॉक में डिवाइड करता है, जिसे फ्रेम कहते हैं। यानी मेन मेमोरी में जो रैम और रोम को हम क्या करते हैं, को भी ब्लॉक में डिवाइड करता है, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को पेज में और मेमोरी को फ्रेम में इस प्रकार डिवाइड करता है कि दोनों का आकार सेम हो। इसके बाद जब किसी प्रोग्राम या प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो प्रोसेस को जिसे पेजेस में डिवाइड किया गया था, मेन मेमोरी में पेजेस को उतना ही फ्रेम एलोकेट कर दिया जाता है। और अगर मेन मेमोरी में कुछ और फ्रेम बच जाता है तो किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज को भी एलोकेट किया जा सकता है, जिससे मेमोरी का पूरा यूज अच्छे से किया जा सके, क्योंकि प्रोसेस उतना ही जगह लेता है जितना उसे चाहिए और कोई भी जगह बर्बाद नहीं होता। अच्छा, मेन आवश्यकता क्या है पेजिंग में? मेन मेमोरी को अलग अलग डिवाइड करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ ब्लॉक में चल रहे प्रोसेस या प्रोग्राम के पूरा हो जाने के बाद वो ब्लॉक पूरी तरह खाली रह जाता है, और इस परिस्थिति को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के कारण मेमोरी का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए भी बहुत समय तक वेट करना पड़ता है। इससे पूरे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे बैड इफेक्ट पड़ता है। लेकिन पेजिंग के कारण प्रोसेस या प्रोग्राम को भी पेज में बांट दिया जाता है, जिससे जब भी मेन मेमोरी में कोई खाली फ्रेम मिलता है तो उस फ्रेम के अनुसार किसी दूसरे प्रोसेस के पेज को मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए भेज दिया जाता है। इससे जल्दी जल्दी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू हो पाता है। पूरे कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। इसके एडवांटेज में ये है कि यदि किसी प्रोसेस के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर हम कलेक्ट करने की परमिशन देते हैं, स्टोर करने की परमिशन देते हैं, जिससे पूरे सिस्टम की उपयोगिता बढ़ जाती है। पेजिंग मेमोरी एलोकेशन के काम को आसान बना देता है, क्योंकि प्रोसेस को पेज में और मेमोरी को फ्रेम में बांटता है और दोनों का आकार भी इक्वल रहता है। मेमोरी के किसी भी फ्रेम में पेजों को जोड़ा जा सकता है, मतलब कि उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना कंपलसरी होता है। कंपलसरी नहीं है कि आप उसको क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दें, ये किसी भी लोकेशन में जाके स्टोर हो सकता है। ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को पूरी तरह समाप्त कर देता है, जिससे मेमोरी में पड़े खाली ब्लॉक्स या फ्रेम का अच्छे से यूज किया जा सकता है। जब मेमोरी ब्लॉक में किसी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता है तो उसके जगह किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू किया जा सकता है। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। खाली पड़े मेमोरी ब्लॉक को पेज के साथ स्वैप करना, अदला बदली करना बहुत ही आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि प्रोसेस को पेजेस में बांटने के बाद एक टेबल में इनकी जानकारी को जमा किया जाता है। इससे मेमोरी पर अतिरिक्त प्रेशर क्रिएट होता है। कई बार एक साथ बहुत सारे प्रोसेस से मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो ऐसे समय में किसी नए प्रोसेस के द्वारा मेमोरी फ्रेम का यूज करने के लिए पहले को चेक करने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए कई बार नए प्रोसेस के शुरू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पेजिंग का मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये था एक ओवरव्यू आपका पेजिंग का, जैसे कि हमने बताया कि पेजिंग ओवरव्यू आपके सामने ये है। अब देखते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए क्या क्या चेक करना है आपको। पेजिंग क्या है, पेज टेबल क्या है, TLB क्या है, शेयर्ड पेज क्या है, हायरार्किकल पेजेस क्या है, हैश्ड पेज क्या है, इन्वर्टेड पेज क्या है, यूजेस क्या है। तो देखिए एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम एक बार यहाँ पर देखिए एड्रेस जो है CPU के द्वारा जो एड्रेस जनरेट होता है उसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए एक होता है पेज नंबर, एक होता है पेज ऑफसेट। तो यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल। पेज टेबल में हम इंडेक्स यूज करते हैं व्हिच कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज। फिजिकल मेमोरी में प्रत्येक पेज का एक बेस एड्रेस कंटेन होता है जो पेज टेबल में होता है। पेज ऑफसेट कंबाइंड पेज, जो पेज आपका कंबाइंड है विद द बेस एड्रेस टू डिफाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस। जो कंबाइंड एड्रेस और बेस एड्रेस को मिलाने से हमें फिजिकल मेमोरी एड्रेस मिल जाता है, दैट इज सेंट टू द मेमोरी यूनिट। तो देखिए पेज नंबर को हम डिनोट करते हैं P से और पेज ऑफसेट को डिनोट करते हैं D से। इसका वैल्यू होता है n, तो P का वैल्यू होगा m-n। फॉर अ गिवन लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 की पावर m एंड पेज साइज 2 की पावर n। याद रखिएगा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन होता है उसका साइज होता है 2 की पावर n और पेज का साइज होता है 2 की पावर n, इसका होता है 2 की पावर m। और यदि पेजिंग हार्डवेयर की बात करें तो देखो पेजिंग हार्डवेयर में क्या होता है। देखिए ये CPU है, इसने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जिसको हमें दो भागों में पार्ट में डिवाइड किया, पेज नंबर और पेज, ये देखिए पेज नंबर और पेज ऑफसेट। ये रहा, ये जो पेज ऑफसेट है
इसका साइज इस पेज ऑफसेट के बराबर होना चाहिए। फिजिकल एड्रेस है जिसमें F और D, इसमें पेज नंबर होता है, इसमें फ्रेम नंबर होता है। तो लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर होता है और फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर्स होता है। ये आपके फ्रेम नंबर्स हैं सारे के सारे, ये आपके फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम्स हैं। ये पेज टेबल है, ये आपकी पेज टेबल है, ये आपकी फिजिकल मेमोरी है जिसको बोलते हैं मेन मेमोरी। पेज टेबल में ये फ्रेम है, ये फ्रेम यहाँ आपका अटैचमेंट होता है, ये आपके पेज नंबर है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे हार्डवेयर स्ट्रक्चर। ये पेज टेबल है जिसमें पेज का पूरा एड्रेस होगा। अब बात आती है इस पेज की, पेजिंग मॉडल जो है ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी। तो देखिए लॉजिकल मेमोरी में पेज 0 से लेके पेज 3 तक आपके पेजेस पड़े हैं। ये पेज टेबल है जिसमें 0, 1, 2, 3 ये पेज के इंडेक्स दिए हुए हैं। ये 1, 4, 3 आपके फ्रेम नंबर है। देखिए 1, 2, 3 आपके क्या फ्रेम है, 1, 4, 3, 7 ये फ्रेम नंबर यहाँ पर होता है। पेज टेबल में पेज नंबर होता है, पेज आपका यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी में होता है या आपकी फिजिकल मेमोरी में। तो कह रहा है कि 1 नंबर के फ्रेम में क्या है, 0 नंबर का पेज पड़ा है। तो ये 1 नंबर का फ्रेम है, ये देखो पेज 0 यहाँ पे पड़ा हुआ है इस ब्लॉक में, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह पेज 4, ये पेज 4 जो है, नहीं ये 1 नंबर का जो पेज है, ये जो 1 नंबर का पेज है वो फ्रेम 4 में पड़ा हुआ है, ये फ्रेम पड़ा हुआ है। देखिए समझिएगा, ये आपका लॉजिकल नंबर है जिसमें पेज नंबर है। ये पेज टेबल है जिसमें आपका पेज के नंबर्स हैं, एज ए इंडेक्स वर्क करते हैं और इसके अंदर फ्रेम पड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये जो फिजिकल मेमोरी है ये फ्रेम है आपके और ये इसके अंदर पेजेज होंगे ब्लॉक के अंदर। तो कैसे इसकी मैपिंग होगी, इसका मॉडल कैसे, पेजिंग मॉडल कैसा है, लॉजिकल और फिजिकल मेमोरी का। तो जो 4 नंबर का फ्रेम है, यानी कि ये क्या है पेज 1, 4 नंबर के फ्रेम में पेज 1 पड़ा हुआ है, ये देखिए पड़ा हुआ है। 3 नंबर के फ्रेम में पेज 2 पड़ा हुआ है, ये देखिए पड़ा हुआ है। और 7 नंबर के फ्रेम में पेज 3 पड़ा हुआ है, ये देखिए पेज 3 पड़ा हुआ है। ऐसे इसको समझते हैं। पेजिंग एग्जाम्पल में देखिए कि सपोज करिए, थोड़ा सा देखने की बात है, ये लॉजिकल मेमोरी है। ये 0, 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 15 तक दिया हुआ है। ये आपके सारे के सारे लॉजिकल मेमोरी एड्रेस। ये 5, 6, 1, 2 ये आपके पेज नंबर है, ये आपके फ्रेम नंबर है। और ये 0, 1, 2, 3 देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम ऐसे लेके चलें इसको, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब 0 नंबर पर, ये 0 नंबर यानी फ्रेम 5 में, तो इसको भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 है ना 5। अगर इसी तरह इसको भी देखें हम, ये पूरा 0 है आपका, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये वाला 2 है। यानी 0 से फिर को हमने 0 ले लिया, 4 से 8 को हमने 1 ले लिया, 8 से 12 को हमने 2 ले लिया, 12 से 16 में हमने 3 ले लिया, 16 से 20 में हमने 4 ले लिया, 20 से 24 आपका 5। ये 5 नंबर का फ्रेम है, देखिए ये 5 नंबर का फ्रेम। तो 5 नंबर के फ्रेम में क्या है, 0 है, 0 पेज नंबर 0 है। और पेज नंबर 0 आपका ये है पूरा, हम इसको मान के चलते हैं। 0 के अंदर ही हमने 0, 1, 2, 3 अलग से ले लिया। तो ये 5 नंबर का फ्रेम आपका ये है, तो यानी कि 0 पेज है। 0 पेज जो दिया है, पेज इंडेक्स जो है यहाँ पे पेज नंबर है आपके, ये पेज नंबर आपका 0 है। इसमें जो भी आपका पेज होगा वो A, B, C, D, A, ये कहाँ पड़ा हुआ, फ्रेम नंबर 5 में, ये फ्रेम्स हैं आपके। तो A, B, C, D पड़ा हुआ है। ओके, इसके बाद आपका 1 नंबर का जो पेज है, ये 1 नंबर है ना 1 नंबर, इसमें E, F, G, H पड़ा हुआ है। ये 6 वाले फ्रेम में, 6 वाला फ्रेम कौन सा है, ये है। तो E, F, G, H पड़ा हुआ, देखिए ये हमें यहाँ पे स्टोर किया। इसके बाद 2 नंबर का फ्रेम, 0, 1, 2 नंबर ये है। तो हाँ, ये 2 नंबर का पेज ये रहा, 0, 1, 2 नंबर का। ये 1 नंबर के फ्रेम में पड़ा हुआ है। तो 1 नंबर का फ्रेम कहाँ है, ये रहा 4 से 8, I, J, K, L ये पड़ा हुआ है। फिर आपका 2 नंबर के फ्रेम में
3 नंबर का पेज पड़ा हुआ है। 3 नंबर का पेज कहाँ है? 0 1 2 3 ये रहा। ये कहाँ पड़ा हुआ? 2 नंबर के फ्रेम में। तो 2 नंबर कहाँ है? ये रहा, MNOPQ। ठीक है, इस तरह ये पेजिंग एग्जाम्पल मैंने अभी आपको समझाया, जो आपके सामने यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं अगला, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पेज काउंटिंग, देखिए कैलकुलेटिंग द इंटरनल फ्रेगमेंट। अगर आपके पास पेज साइज दिया है 2048 बाइट का और प्रोसेस का साइज दिया है 72,766 बाइट का, ये प्रोसेस का साइज है। तो देखिए 35 पेजेस प्लस 1086 बाइट, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा? जो टोटल बाइट है, इस टोटल बाइट में हम 1086 बाइट लेस करेंगे तो 962 बाइट आता है, इतना बर्बाद होगा। वर्स्ट केस फ्रेगमेंटेशन कितना है? 1 फ्रेम माइनस 1 बाइट। ऑन एवरेज फ्रेगमेंटेशन में 1/2 फ्रेम साइज कर देंगे। सो स्मॉल फ्रेम साइज डिजायरेबल, बट ईच पेज टेबल एंट्री टेक्स मेमोरी टू ट्रैक। तो बट ईच पेज यानी कि पेज साइज ग्रोविंग ओवर टाइम, तो सपोर्ट 2 पेज साइज 8 KB और 4 KB। प्रोसेस व्यू ऑफ फिजिकल मेमोरी नाउ वेरी डिफरेंट, बट बाय इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कैन ओनली एक्सेस इट्स ओन मेमोरी। इसके बाद आपका फ्री फ्रेम्स। फ्री फ्रेम्स कब हम देखते हैं? देखिए ये फ्री फ्रेम लिस्ट है, ये आपकी दी हुई है। इसके अंदर क्या है? डिस्क है, इसके अंदर 4 पेज पड़े हुए हैं। ये न्यू प्रोसेस है। ये आपकी बिफोर एलोकेशन है, ये आफ्टर एलोकेशन है। तो हम क्या देखते हैं? ये 0 1 2 3 4, ये 13 14 15 16 17 18 21 तक दिया हुआ है। ये मेन मेमोरी का पेज है। ये 0 1 2 3 4 ये बना है। यहाँ पर देखिए नाउ प्रोसेस पेज टेबल में 14 13 18 20 0 1 2 3 ये दिया हुआ है। तो अब इन पेजेस को, ये पेज है आपके, ये पेज टेबल है ना, ये पेज है। ये पेज जहाँ पड़े हुए हैं देखिए, इसको उठा के मेमोरी में लाना है। तो देखिए 14 नंबर का जो फ्रेम है, जो 14 नंबर का फ्रेम है, इसमें आपका पेज 0 पड़ा हुआ है। ये 0 पेज पड़ा हुआ है। 14 नंबर के फ्रेम में पेज 0 पड़ा हुआ है और 13 नंबर के फ्रेम में 1 पड़ा हुआ है। ये देखिए 18 नंबर के फ्रेम में पेज 2 पड़ा हुआ है। ये देखिए पेज 2 पड़ा हुआ है और 20 नंबर के पेज में आपका 3 पड़ा हुआ है। ये 3 पड़ा हुआ है। तो 20 नंबर का फ्रेम है, ये आपका पेज 3 पड़ा हुआ है। 18 नंबर का फ्रेम है, पेज 2 पड़ा हुआ है। 14 नंबर का फ्रेम है, पेज 0 पड़ा हुआ है। ऐसे करके तो ये आपका पहले था बिफोर एलोकेशन, ये बाद में आपने एलोकेट किया। इस तरह इसका एलोकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल में कि पेज टेबल इज केप्ट इन मेन मेमोरी। पेज टेबल हमेशा मेन मेमोरी में होती है, रिसाइड इन मेन मेमोरी। तो पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर पॉइंट टू द पेज टेबल और पेज टेबल लेंथ रजिस्टर इंडिकेट साइज ऑफ द पेज टेबल। तो PTLR जो है सिर्फ पेज टेबल के साइज को इंडिकेट करता है कि लेंथ कितनी है। तो इन दिस स्कीम एवरी डेटा इंस्ट्रक्शन एक्सेस रिक्वायर 2 मेमोरी एक्सेस, 1 फॉर द पेज टेबल एंड 1 फॉर द डेटा। The 2 memory access problem can be solved by the use of special fast lookup hardware cache called associative memory, translation look aside buffer, TLB जिसको बोलते हैं। अब पेज टेबल को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए TLB लुक जो आपका होता है, ये स्टोर होता है एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर ASID।
In each TLB entry, unique identify each process, provide address space protection for that process, otherwise need to flush at every context switch. कितनी बार प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। और TLB टिपिकली स्मॉल 64 to 1024 एंट्रीज, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं होती। ऑन द TLB मिस वैल्यू इज लोडेड इनटू द TLB फॉर फास्टर एक्सेस नेक्स्ट टाइम। तो इसमें क्या है कि रिप्लेसमेंट पॉलिसीज मस्ट बी कंसीडर्ड। सम एंट्री कैन बी वायर्ड डाउन फॉर परमानेंट फास्ट एक्सेस। यह आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है जिसमें आपका पेज और फ्रेम दोनों होते हैं। इसमें पैरेलल सर्च आप कर सकते हो। एड्रेस ट्रांसलेशन में P और D होता है। P इज द एसोसिएटिव रजिस्टर, गेट फ्रेम आउट, अदरवाइज गेट फ्रेम हैज फ्रॉम पेज टेबल इन मेमोरी। ये चीजें यहां पर होती हैं। तो पेजिंग हार्डवेयर विद TLB, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे पेजिंग हार्डवेयर विद TLB हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे निकालते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन हम कैसे देते हैं, ठीक है ना, शेयर्ड पेज कैसे होता है, इन सब के बारे में मैं इसके एग्जाम्पल सहित मैं आपको कल डिस्कशन करूंगा इसका। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल मैं बात करूंगा पेजिंग हार्डवेयर विद TLB। ओके, कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं। आप कोई क्वेरी लगा सकते हैं, उसको सॉल्व मैं करूंगा नेक्स्ट डे। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसको पढ़िए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो इसको फिर मैं वो लाइव में इसी ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा और अच्छे से। ओके, थैंक यू।